हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे। इस क्वेश्चन से पहले के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो सबसे पहले उन वीडियो को देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है 3 डिजिट का। पिछले क्वेश्चंस में हमने 2 डिजिट का एलसीएम फाइंड करना सीख लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट होता है, पहले आप 12 का फैक्टर करिए, ठीक है। और सारे फैक्टर कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले 2 से करने की जगह आप सीधा 4 से करके देखें। 4 से नहीं करना, सबसे पहले किससे करना है? प्राइम नंबर से, यानी कि 2, 3 जितने भी फैक्टर्स होंगे प्राइम नंबर के होंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में, और फिर 3 से करेंगे इसे तो 1 बार में, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा 15 का, अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा ये 5 बार में, और फिर 5 से जाएगा ये 1 बार में, ठीक है। ऐसे ही अगला 21, सबसे पहले जाएगा 3 से 7 बार में, और फिर 7 से 1 बार में। अब इसमें क्या है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो फैक्टर क्या क्या आ गए? देखो 12 के फैक्टर आ गए 2, 2 और 3, और 15 के फैक्टर आ गए आपके पास कितने? 3 और 5। इसी तरीके से 21 का फैक्टर आ गया आपके पास 3 और 7। बात समझ आ रही है? अब इसमें आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन हो। तो देखो तीनों में कॉमन क्या है? ये 3 तीनों में क्या है? कॉमन आ रहा है। तो 3 जो कॉमन आ रहा है उसी को कहेंगे हम एचसीएफ। फिर अगला होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले ये जो एचसीएफ होता है ना, इसी को लिख दो, और फिर उसके बाद जो टर्म्स आपकी बच गई हैं उन्हें लिख दो। जैसे कि 2 कितनी बार रह गया? 2 बार, ठीक है। और फिर 5, और फिर 7, इनका फिर कर दो मल्टीप्लाई। 3 को 2 से करा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 को अगर 7 से करा तो 420, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ आ गया और ये आपका एलसीएम आ गया, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल सा है, करना यही काम है आपको। सबसे पहले 17 का एलसीएम लेके देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 17 से ही जा सकता है, ठीक है, 1 बार में। फिर अगला है 23 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो ये भी कितने से जाएगा? सिर्फ 23 से ही जाएगा। फिर अगला क्या है? 29, और 29 भी आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो ये भी कितने से जाएगा? 29 से ही जाएगा। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है। 17 जो है, 17 का फैक्टर है 17, और 23 का फैक्टर है 23, और 29 का फैक्टर है 29, ठीक है, क्योंकि सारे प्राइम नंबर थे आपके। कॉमन कुछ नहीं है इसमें। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 होगा, तो 1 तो कॉमन ही रहेगा ना, कम से कम, है ना। इनका मल्टीपल हम 1 के साथ लिख सकते हैं। तो जब कोई डिजिट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। और फिर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम के लिए हमने बताया था कि जो एचसीएफ होता है उसे लिख लो, और बाकी जो टर्म्स बची हैं वो लिख दो। तो 17, 23 और 29, इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इन तीनों को, 17, 23 और 29। तो इसका एलसीएम आ गया 11,339, ठीक है। जब भी ध्यान रखना कि जब भी किसी में कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या कॉमन ले लिया जाता है? एचसीएफ के तौर पर 1 को कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सिंपल सही है, ऐसे ही करना है हमें। सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से जाएगा ये 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और फिर 2 से 1 बार में। तो 8 का प्राइम फैक्टर आ गया 2, 2 और 2। इसी प्रकार से 9 का प्राइम फैक्टर देखेंगे। ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। तो 9 का प्राइम फैक्टर आ गया 3, 3, ठीक है। फिर अगला है 25 का प्राइम फैक्टर। सबसे पहले जाएगा ये 5 से जाएगा 5 बार में, और 5 से जाएगा फिर 1 बार में। तो इसका फैक्टर आ गया 5 × 5। अब देखिए इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो कम से कम एक तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो इसमें एचसीएफ क्या आ जाएगा आपके लिए? 1, ठीक है। और एलसीएम क्या आ जाएगा? अब एचसीएफ है हमारा 1, और फिर जो बची है टर्म, देखो ये सारी टर्म बची है 2 ×
2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन तीनों को प्लस कर मल्टीप्लाई करके तो आएगा 8, और 8 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72, और 72 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 72 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, तो ये आ जाएगा आपका 1800। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया 1800। समझ में आ रही है बात? तो इस वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगले क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो को देखिए।